नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज 15 तारीख हो गई है और 2 दिन बाद आप लोगों के ग्रेड थर्ड की परीक्षा है। चाहे पोस्ट कम हो लेकिन परीक्षा देने आप सभी जाएंगे और तैयारी आप सभी ने की है, क्योंकि यही प्रकृति है एक मानव की, एक स्टूडेंट की, कि हमारे सामने जो लक्ष्य है उसकी तैयारी हम किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, फल क्या होगा वो देखा जाएगा। बस यही है। जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी के लिए हर एक सेशन इंपॉर्टेंट रहता है, वैसे ही मैं समझता हूं एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी और उस रणनीति को बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए यह सेशन जरूरी है। इसमें मैं आप लोगों को वो चीजें फिर से नोट करवाऊंगा, उन पे ध्यान दिलवाऊंगा जो आप लोगों को ध्यान है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अपन पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे टारगेट होते हैं और फिर इस समय ऐसी स्थितियां बन जाती है कि हमें लगता है कुछ भी याद नहीं। उस चक्कर में हम ये चीजें भी नजरअंदाज कर देते हैं जो एग्जाम हॉल से पहले और एग्जाम हॉल में हमें ध्यान में रखनी है। एक चीज आप सभी के साथ में सामान्य होगी और उसमें आप अलग नहीं है कि सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, वो सभी के साथ होगी। ये चीज ध्यान रखें, वो ये है कि हमने जितना पढ़ा है हम सब भूल गए, ऐसा लगता है। और जिसे जिसे ऐसा लग रहा है, मानकर चले उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है और उनका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज दिन तक जितने लोग चयनित हुए हैं, जितनों ने टॉप की है, जितनों ने नौकरी प्राप्त की है, उन सभी को यह लगा है कि वो भूल गए, क्योंकि उन्होंने तैयारी की, इसलिए उन्हें डर सताता है। बेखौफ होकर एग्जाम देने जाइए, बिंदास एग्जाम देने जाइए, बिल्कुल इजी मोड में एग्जाम दीजिए। किसी तरह की चिंता साथ में लेकर नहीं जाना है। आपने तैयारी की है, आपने मेहनत की है, तो निश्चित रूप से एग्जाम उसके अनुसार ही होगा। जिसने जितनी मेहनत की है उतना उनके साथ में न्याय होगा, उतनी ही उन लोगों को जो है सफलता मिलने वाली है। आप लोगों ने दम लगा के मेहनत की, आप लोगों की सफलता भी शोर मचाएगी। देखो, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। मैं इन्हीं बिंदुओं को आप लोगों को कुछ ही समय में समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो ध्यान रखें, चिंता मुक्त होकर जाए, बेखौफ एग्जाम दे। तैयारी की है तो निश्चित रूप से अच्छा ही होना है। हर एग्जाम के अंदर 10% सवाल ऐसे होते हैं साथियों, मानकर चले आप 10 से 15% सवाल ऐसे होते हैं जो कठिनाई स्तर के होते हैं, कठिनाई स्तर से भी अधिक के होते हैं। कुछ नए प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों की तैयारी जो है वो ठीक नहीं थी, ये सभी के लिए नए होते हैं। इसके अंदर ये मानकर चले, ये न नफा न नुकसान वाली बात है, न तो फायदा करते हैं और न नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सभी के लिए नए हैं। ये न तो अपने चयन को प्रभावित करते हैं, हाँ ये टॉपर को जरूर प्रभावित कर जाते हैं कि हाँ उनमें से कोई जो है 2-4 किसी के ज्यादा सही हो जाते हैं, तो टॉपर्स को जो है टॉप रैंक के जो स्थान होते हैं वहां पे प्रभावित कर लेंगे, लेकिन चयन को कभी प्रभावित नहीं करते। बिंदास, जितना बेखौफ होकर आप एग्जाम देने जाएंगे, जितना चिंता मुक्त रहेंगे, उतना आप लोगों का पेपर बढ़िया होगा। देख लेना आप इसको आजमा के, ठीक है। किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है। अनुचित इन द सेंस, कोई मित्र आपको कहते हैं, कोई सोर्स आपको कहते हैं, कोई समूह, कोई व्हाट्सएप, कोई भी कहते हैं क्या कि हमारे पास में जो है ये सोर्स आ गया, ये पेपर आ गया, फलानिया हो गया है, वो फलानिया की सेटिंग ऐसी है, ये वो करवा देते हैं। हाथ जोड़ दो इतने कि असफल होना हमें मंजूर है, लेकिन अनुचित साधनों का प्रयोग करना मंजूर नहीं है। मान लीजिए किसी ने अनुचित साधनों का प्रयोग करके सफलता प्राप्त भी की, तो वो सफलता नहीं है, उसकी अंतरात्मा ही गवाह नहीं देती, तो ऐसी नौकरी का करेगा क्या। और आखिर में आजकल तो कहीं से भी पकड़ लेते, खाया पिया निकाल देते, कभी भी। बेरोजगारी इससे तो बढ़िया है अनुचित साधनों का प्रयोग करके रोजगार लेने से, ठीक है। किसी तरह के झांसे में नहीं आना है और किसी तरह के जो है ऐसे प्रपंच में नहीं पढ़ना है आपको। आपने मेहनत की है तो पेपर अच्छा ही होगा। दूसरी चीज, बोझ साथ में लेकर नहीं जाना है। बोझ का मतलब है न तो आप लोगों को किताबें साथ में लेके जानी है। कई कई बच्चे ये करते हैं, किताबें ले जाते हैं कि हमने जो पढ़ी है वहां पे रिवीजन करेंगे। देखो बेटा, 24 घंटे पहले आप अपने आप को जितना रिलैक्स कर लोगे, आप लोगों का पेपर उतना अच्छा होगा, चाहे आप मानो या न मानो। अपना मन ऐसा होता है कि मानता ही नहीं है कि अभी 2 सवाल और पढ़ सकता हूं, 4 और पढ़ सकता हूं, ये होता है सभी के साथ। लेकिन 24 घंटे पहले जितना रिलैक्स हो जाओगे, उतना ही आप लोगों के पेपर बढ़िया होना है। यदि पढ़ना भी है तो 2-4 पन्ने करंट अफेयर्स के जरूर आप पढ़ सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं। मैं कह रहा हूं वो भी नहीं पढ़ोगे ना 24 घंटे पहले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ हमारे मन में एक मतलब भाव होता है कि हम और पढ़ लें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने
और नरेंद्र सिंह जी भाटी सर, जो आप लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ नजर आते हैं, इंग्लिश पढ़ाते, उन्होंने साथ में 2016 वाला रीट का एग्जाम दिया। हमारा सेंटर आया था बाड़मेर, क्योंकि मैंने जो है 1.25 साल 1.5 साल तक कंटिन्यू, मतलब आप मान के चले 15 से 18 घंटे कंटिन्यू पढ़ता था। किसी को लगता है, कईयों को लगता है ये संभव नहीं है, लेकिन संभव होता था। जब जोश जुनून जज्बा होता था तो संभव होती है चीजें। तो तैयारी बहुत अच्छी थी। एग्जाम जब विज्ञप्ति आई उससे पहले मेरा 5 से 6 बार रिवीजन हो चुका था, निश्चित रूप से अच्छी थी। जब मैं एग्जाम देने गया बिल्कुल रिलैक्स होके गया। मेरी भाटी सर से पहली बार मुलाकात 2016 में ही हुई थी। तो जब हम एग्जाम देने गए, मैंने देखा भाटी सर हमारे साथ ही थे, गाड़ी करके हम जा रहे थे। तो फिर वहां पे रुके हैं, स्टे किया। अब मेरी मतलब आदत रहती है, मैं हंसी मजाक करता हूं, कहीं भी जाता हूं तो हंसी मजाक करता हूं, ताकि देखो किसी को हंसा लिया जाए तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, पुण्य नहीं हो सकता। मेरा नेचर है हंसी मजाक करने का। आप लोग देखते भी हो, फोटो वीडियो वगैरह देखते हो कई बार। कईयों को लगता है ये कैसा शिक्षक है, तो ये ऐसा ही शिक्षक है, ठीक है। क्योंकि एक शिक्षक के पीछे भी एक व्यक्तित्व भी होती है कोई चीज, ठीक है। तो हम गए, अब मैं हंसी मजाक करके हम बढ़िया आराम से जो है रात को 10 बजे सो गया, मैं 10-11 बजे। जब नींद खुली तो मैं 1 बजे देखता हूं कि भाटी सर अभी भी कुछ पन्ने पढ़ रहे हैं। 2-2:30 बजे तक पढ़े शायद। और फिर हुआ ये कि जब एग्जाम हॉल में जब गए तो मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ। उस समय टॉप 10 में मैं शामिल था रिजल्ट के अंदर। भाटी सर के साथ, भाटी सर भी उसी भर्ती में चयनित हुए हैं। भाटी सर के साथ हुआ ये कि उन्हें तबीयत इतनी खराब हो गई कि एग्जाम हॉल में उल्टियां हो गई। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई उस प्रेशर की वजह से कि एग्जाम हॉल के दरमियान ही उन्हें उल्टियां हुई। ये तो किस्मत अच्छी थी उनकी कि पेपर फिर भी अच्छा हुआ और उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। हर कोई नहीं संभाल पाता है, उन्होंने अपने आप को संभाला और एग्जाम अच्छा हो गया। इसीलिए तब से जब जब मैं किसी विद्यार्थी को एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी बताता हूं, मैं उसे ये जरूर कहता हूं, चिंता मुक्त होकर चाहिए। किसी तरह का तनाव नहीं लेना है, किसी तरह का दबाव नहीं लेना। आप लोगों ने जो है इतने समय तैयारी की है ना, वो काम आनी है, ना कि सिर्फ लास्ट के एक दिन में आप जो पढ़ेंगे वो काम आएगी। जितना रिलैक्स हो जाओगे उतना अच्छा प्रदर्शन होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें आप। एग्जाम हॉल में पूरा पेपर एक साथ नहीं देखना आप लोगों को। देखो ये मेरी टिप्स है, हो सकता है किसी और की टिप्स अलग हो, वो मैं नहीं कह सकता। मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में जब आप जाती है, एक फितरत होती है अपने कि हम पूरा पेपर एक साथ देख लें, है ना, कि क्या क्या आया है। ऐसा नहीं करें कभी भी। इससे होता क्या है, इसका गलत प्रभाव क्या पड़ता है वो मैं बताता हूं आपको। कि एग्जाम हॉल में पूरा पेपर एक साथ देखने से 2-4 ऐसे सवाल हमारे नजरों में आ जाते हैं जो हमें नहीं आते हैं या हमने कहीं पढ़े ही नहीं होंगे। और जो हमारे आ रहे होते हैं सवाल, वो भी करते समय हमारे समय जहन में वही सवाल रहते हैं जो हमें नहीं आ रहे, और उनके प्रभाव के कारण जो आ रहे होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो क्या करें, करना यह है, आप लोगों का जो पोर्शन अच्छा है उस पोर्शन को खोलें और उसका सवाल पढ़ें और करते चले जाएं, साथ साथ में करते चले जाएं। जब आगे कठिन सवाल आएगा तो कोई बात नहीं, एक बात और मान के चलें, हो सकता है एग्जाम हॉल में आप लोगों के सामने कंटिन्यू 4-5 ऐसे कठिन सवाल आ गए जो आप लोगों को आते ही नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको पूरा पेपर नहीं आता। हो सकता है उस पूरे पेपर के जो 10% कठिन सवाल है वो आपके सामने एक साथ आ गए। घबराना बिल्कुल नहीं है। इन 5 सवालों के बाद में वही सवाल आएगा जो आपको आ रहा है, और उसके बाद फिर वो सवाल आएगा जो आपको आ रहा है, उसके बाद फिर वो आएगा जो आपको आ रहा है। तो बस इस तरीके से कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है और इसी तरीके से बढ़ते चले जाना है। घबराना नहीं है, वहां जो घबरा गया वो वहां पे घायल हो जाएगा। घबराना नहीं है और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। एग्जाम सेंटर समय पे जरूर पहुंचे, ये एग्जाम हॉल की रणनीति में इसको शामिल करना जरूरी है। कारण ये है, कारण क्या है कि एग्जाम हॉल में क्या होता है, कई बच्चे जो है ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कई सारी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो आप लोग करें ये कि जैसे आप लोगों का सुबह एग्जाम है, आप शाम को जो है सेंटर के आसपास पहुंच जाए और कोशिश करें आसपास ही स्टे करें। और आसपास स्टे नहीं करते तो शाम को एक बार सेंटर देख के आ जाए कि वहां पहुंचने के साधन क्या है, कितने समय में पहुंच सकते हैं। कोशिश ये करें 2 घंटे पहले एग्जाम से आप सेंटर पे पहुंच जाए, ताकि किसी तरह की बाद में आप लोगों के भेजामारी नहीं हो। जब लेट भी होता है ना सेंटर पहुंचने से पहले, तो वो जो है मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो एग्जाम हॉल में बैठ के भी आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तब भी वो परेशान करता है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि पहले पहुंच जाना है, ठीक है। समय से पहले पहुंच गए, कोई किसी तरह की चिंता नहीं। डिस्कशन और तुलना किसी से नहीं करनी है, कारण विद्यार्थियों की आमतौर पर फितरत होती है, 2-4 दोस्त मिल ही जाते हैं, नहीं मिलते तो अपन दोस्त बना लेते हैं। एग्जाम हॉल के बाद जब टाइम पास करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछने लग जाते हैं। कई जने तो आजकल ये पूछते हैं, आप YouTube पे कौन से मार्क्स से पढ़ रहे हो, आप कौन से एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हो, कौन से कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़े हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ी है। यहां तक फिर भी ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं, सवाल जो होते हैं उन पे डिस्कशन शुरू कर लेते हैं।
कि इसका उत्तर क्या होगा, उसमें ये ऐसा आया, उसमें कठिन आया, उसमें सरल आया। वहां पे ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा डिस्कशन करने पे हो सकता है अगला व्यक्ति आपको दो ऐसे कठिन सवाल पूछ ले, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है फिर भी आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, तो वो प्रेशर में डाल सकता है। किसी तरह का डिस्कशन करना ही नहीं, क्यों करना है? आपने तैयारी की है, उसके अनुसार आप पेपर करके आएंगे। डिस्कशन करने का टाइम होता है एग्जाम देने से, मैं कह रहा हूं 1 महीना पहले तक आप डिस्कशन करें। जब 1 महीना रह गया तो किसी तरह का डिस्कशन नहीं करना, और तुलना कतई नहीं करनी किसी से। हो सकता है किसी को जल्दी याद हो, किसी को लेट याद हो, तुलना नहीं करनी किसी की भी। मैं तो यहां तक ये भी कहता हूं कि आप किसी मास्टर की भी दूसरे मास्टर से तुलना नहीं करें। हर एक का व्यक्तित्व अलग होता है, हर एक की शैली अलग होती है, तो तुलना नहीं करनी है। और आपने जो तैयारी की है उसके अनुरूप पेपर करके आना है। एक और चीज, सबसे पहले जो है आप लोगों को मजबूत पक्ष करना है, यानी आप लोगों का जो सबसे बेस्ट है। मान लीजिए आप लोगों की साइकोलॉजी बेस्ट है, तो साइकोलॉजी के सवाल पहले अटेंड करें। आप लोगों का जीके बेस्ट है तो जीके के करें। तो जो अपना बेस्ट है वो वाले सवाल जिस पोर्शन में है वो वाले आप लोगों को पहले अटेंड करने। इससे एक तो क्या होता है कि सवाल अच्छे सही होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो कई सारे सवाल जो है नहीं आ रहे होते हैं वो भी आने लग जाते हैं। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स जो है बहुत अच्छे उस समय काम करते हैं। तो इसलिए मजबूत पक्ष जो है अपना वो पहले करना है। और जो टाइम कंज्यूमिंग है, ध्यान देना गणित वाले विद्यार्थी, और टाइम कंज्यूमिंग है उसको चाहे आपका कितना ही मजबूत पक्ष हो फिर भी उसको लेट करना, सॉल्व सबसे अंत में करना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। उसने यदि पहले टाइम कंज्यूम कर लिया तो आपको आते हुए कई सारे सवाल जो है स्किप करने पड़ेंगे। इसका ध्यान रखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग से बचना है भाई। कई विद्यार्थी मैं देखता हूं बहुत अच्छा उनको नॉलेज होता है, लेकिन ये नकारात्मक अंकन और अपने जो है मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। यहां भी तुक्का मार लेता हूं, वहां भी तुक्का मार लेता हूं, उस चक्कर में बैकफुट पे आ जाते हैं, फिर पॉइंटों में रह जाते हैं या कुछ अंतराल से रह जाते हैं। मन को तो देखो कंट्रोल करना पड़ेगा। और तुक्का कहां मारना है? जहां आपको लगे कि 50% दो ऑप्शन तो मैंने निकाल दिए कि ये दो तो कतई नहीं है, तब आपको तुक्का मारना उसमें बेनिफिट देता है कि उसमें 4 में से मान लीजिए एक भी सवाल सही हुआ तो भी आप लोगों को नुकसान नहीं होता है। लेकिन 4 में से आप सिर्फ एक ऑप्शन को टर्मिनेट कर पा रहे कि ये नहीं है, इन 3 में से कोई हो सकता है, तो कभी तुक्का मार के मत आना, सबसे ज्यादा चांसेस है वहां गलत होने के। ठीक है? और बिल्कुल नहीं आ रहा है तो तुक्का मारने की जरूरत है ही नहीं। तो तुक्का सिर्फ तब मारना है। तुक्का मारने की देखो कोई गणित नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे वीडियो आएंगे अब तुक्का कैसे मारे। और मैं भाई साहब अपने जब ये चैनल बनाया था तो मैंने खुद ने भी ऐसा वीडियो बनाए थे, लेकिन अब जब मैं बैठकर सोचता हूं तब लगता है कि कितना मतलब उस समय अपन ने गलत वीडियो बना दी, क्योंकि तुक्का मारने की कोई साइंस नहीं होती है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सब्सक्राइबर बढ़ाने और व्यूज बढ़ाने के तरीके होते हैं। तो तुक्के वाली कोई साइंस नहीं है। इसके चक्कर में समय व्यर्थ मत करना। मैंने खुद ने भी गलती की है, वीडियो बनाया, मैं उससे अछूता नहीं हूं, मैंने खुद ने भी किया है, ठीक है, लेकिन आप नहीं देखें, इसमें कोई मतलब नहीं है। तुक्का सिर्फ वहां मारे जहां 50-50 में डाउट हो। जितना पढ़ लिया उतना सफिशियंट है, उतना पर्याप्त है। आप इतना ही पढ़ सकते थे, इससे अधिक आप नहीं पढ़ सकते थे। यदि पढ़ सकते तो आप पढ़ चुके होते। इन सब चीजों को समेटिए और बढ़िया तरीके से कल दोपहर तक फिर भी आप रिवीजन करें। उसके बाद में जो है किताबों को साइड में रख दें, अपने दिमाग को रिलैक्स होने दें। इंजन गर्म होगा तो इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसे जो है आपके दिमाग को शांत रहने की आवश्यकता है। जितना पढ़ लिया उतना बढ़िया। और भविष्य की चिंताएं छोड़कर जाओ। जितनी चिंताएं हैं भविष्य में अब क्या होगा, आगे क्या करना है, सारी चीजें छोड़ के जाओ। वापस आके फिर इसके बारे में सोचना है। और वापस आके भी सारे विद्यार्थियों की एक फितरत होती है, कट ऑफ पूछने लग जाते हैं, आंसर की देखते हैं। मैं कहता हूं आंसर की ऑफिशियल आएगी तब देख लेना, कोई मतलब नहीं है। यदि मतलब होता आंसर की का तो मैं भी आप लोगों के लिए आंसर की वीडियो बना रहा होता। लेकिन 4 साल हो गए अपने को इस प्लेटफॉर्म पे आए, 1 मिलियन तक अपन पहुंचने वाले हैं, लेकिन आज दिन तक आंसर की का एक भी वीडियो बनाया नहीं। आंसर की ऑफिशियल आजकल जल्दी आ जाती है, तब देखना। आओ 1-2 दिन रेस्ट करो, रिलैक्स करो, उसके बाद में देखो आगे 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। आपकी इसमें से कौन सी ड्रीम चॉइस है और आप किस में परफॉर्म कर सकते हो उसको चुने और उसके लिए रणनीति बना के जुट जाए, लग जाए। बस यही है। जब आंसर की आए मिला लेना, रिजल्ट आए देख लेना, क्योंकि अभी समय व्यर्थ कर दिया वो आगे वाले आपके जो है मुश्किल होगी। फिर एग्जाम आता है तब लगता है कि एग्जाम आगे खिसक जाए तो ठीक रहे, लेकिन ऐसा नहीं लगे उसके लिए आपको 1-2 दिन रेस्ट करो, फिर वापस लग जाओ। जब तक आपके पास में ऑप्शन नहीं, आपको लगना ही पड़ेगा वापस तैयारी में, तो जुट जाओ वापस। तब तक हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक हम सफल नहीं हो जाते। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। जितना प्रयास हो सकेगा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की उतना करूंगा। बढ़िया आराम से रिलैक्स होकर जाइए,
किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी। इस बार पद कम है, अगली बार ज्यादा आएंगे, कोई चिंता नहीं करनी है। जितना संघर्ष अधिक होगा उतनी सफलता शोर मचाएगी साथियों, और सफलता आप लोगों की इतनी शोर मचाएगी कि आप लोगों का जितना संघर्ष है वो सारा का सारा उस सफलता के शोर के अंदर दब जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, आप जरूर सफल होंगे और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर चले जाइए। इन सब बातों को ध्यान में रखना है आप लोगों को और बढ़िया से पेपर करके आइए। मुझे सुनना है आपके कमेंट, मुझे पढ़ने हैं वापस एग्जाम देकर आने के बाद के गुरुजी वास्तव में मजा आ गया और हमने जितनी मेहनत की थी उसके अनुसार बढ़िया हुआ है पेपर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को जो है शुभकामनाएं देता हूं। बढ़िया तरीके से पेपर करके आओ, किसी तरह के डर के बिना डर के जाइए, बिना खौफ के जाइए, बढ़िया धूम मचा के आइए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।